एक ऐसी सोच है कि कामयाबी मतलब देर रात तक काम, हमेशा बिजी दिखना। चलिए आज इसी सोच को तोड़ते हैं। आज हम समझेंगे 85% के नियम को, और ये भी जानेंगे कि ये जो हसल कल्चर है ना, ये असल में हमारे दिमाग को अंदर ही अंदर कैसे नुकसान पहुंचा रहा है। सोचिए, रात के 11:17 हुए हैं। लैपटॉप की स्क्रीन आंखों में छुभ रही है। ये आवाज है जयश्री के मन की, और शायद हम में से कई लोगों के मन की। दिन भर की इतनी मेहनत, और आखिर में हाथ क्या लगा? बस एक अपराध बोध और खालीपन। पर ऐसा है क्यों? अब ये सवाल सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है ना, लेकिन आज की हमारी पड़ताल का यही सेंटर पॉइंट है। क्या हो अगर कामयाबी का राज ज्यादा जोर लगाने में नहीं, बल्कि थोड़ा कम जोर लगाने में छिपा हो? एक ऐसा राज जो दुनिया का सबसे तेज एथलीट जानता था। तो ये जो 100% मेहनत वाला झूठ है, इसे समझने के लिए चलिए कहानी सुनते हैं। एक ऐसी कहानी जिससे शायद हम सब कहीं ना कहीं जुड़ावा महसूस करेंगे। ये जयश्री है। उस पर पेरेंट्स और सोसाइटी का जबरदस्त प्रेशर है सक्सेसफुल होने का, सेटल होने का। तो उसे लगता है कि अगर वो हर प्रोजेक्ट को हाँ बोलेगी, खूब मेहनत करेगी, तो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन हो इसका उल्टा रहा है। उसकी प्रोडक्टिविटी असल में गिर रही है। वो छोटी छोटी गलतियां करने लगी है और हर वक्त बस एक थकान और खालीपन महसूस करती है। अगर जयश्री की कहानी सुनकर लग रहा है कि ये तो अपनी ही कहानी है, तो एक बात समझना बहुत ज़रूरी है। ये आपकी गलती नहीं है। ये कोई खराब टाइम मैनेजमेंट या पर्सनल फेलियर नहीं है। ये शरीर का एक बायोलॉजिकल क्रैश है। चलिए साइंस की मदद से समझते हैं कि आखिर हो क्या रहा है। तो आइए देखते हैं कि जब हम लगातार इस हसल मोड में रहते हैं, तो हमारे दिमाग के अंदर असल में होता क्या है। क्योंकि ये सिर्फ एक फीलिंग नहीं है, ये एक फिजिकल बदलाव है। साइंस में इसके लिए एक टर्म है, एलोस्टैटिक लोड। इसे ऐसे समझिए कि ये हमारे शरीर का स्ट्रेस बिल है, जो वक्त के साथ जमा होता जाता है। प्रॉब्लम यह है कि हमारे दिमाग का जो सर्वाइवल सिस्टम है, वो बहुत पुराना है। उसे एक डेडलाइन और एक जंगली जानवर के खतरे में फर्क समझ नहीं आता। बॉस का एक गुस्से वाला ईमेल दिमाग के लिए ये एक बाघ के हमले जैसा ही खतरा है। देखिए, जब हमारे पूर्वजों के सामने कोई बाघ आता था, तो उनके शरीर में कॉर्टिसोल यानी स्ट्रेस हार्मोन तेजी से रिलीज होता था, ताकि वो लड़ सकें या भाग सकें। खतरा टलते ही हार्मोन लेवल नॉर्मल हो जाता था। लेकिन आज डेडलाइन, ट्रैफिक, सोशल मीडिया, ये सब मिलकर हमारे सिस्टम में कॉर्टिसोल का एक धीमा लेकिन लगातार रिसाव बनाए रखते हैं। हमारा शरीर हर वक्त एक इमरजेंसी मोड में फंसा हुआ है। और अब वो बात जो शायद सबसे ज्यादा चौंकाने वाली है। ये जो लगातार बना रहने वाला तनाव है, ये सिर्फ एक फीलिंग नहीं है। ये असल में हमारे दिमाग की वायरिंग को, उसके स्ट्रक्चर को बदल देता है। जी हाँ, हमारा एमिगडाला यानी दिमाग का जो डर वाला सेंटर है, वो बड़ा हो जाता है और ज्यादा सेंसिटिव भी। और वहीं दूसरी तरफ प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो हमारे लॉजिक और फोकस के लिए जिम्मेदार है, वो सचमुच में सिकुड़ने लगता है। तो जब जयश्री को फोकस करने में दिक्कत होती है या वो छोटी मोटी गलतियां करती है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो आलसी है। इसका मतलब है कि उसका दिमाग सचमुच खुद को बचाने के लिए शटडाउन हो रहा है। ये एक बायोलॉजिकल संकट है, कोई पर्सनल फेलियर नहीं। और इस अपराध बोध से बाहर निकलना ही पहला और सबसे जरूरी कदम है। तो फिर इसका हल क्या है? क्या हमें हमेशा ऐसे ही फंसे रहना होगा? बिल्कुल नहीं। और इसका जवाब एक ऐसी जगह से आता है जहां परफॉर्मेंस ही सब कुछ है, एथलेटिक्स। ये तो एक पहेली जैसी बात हो गई, है ना? चलिए महान ओलंपिक स्प्रिंटर कार्ल लुईस की कहानी समझते हैं। उन्होंने ये दिखाया कि जीतने के लिए हमेशा 100% जोर लगाना असल में आपको धीमा कर सकता है। कार्ल लुईस अपने रेस की शुरुआत में अक्सर बाकी धावकों से पीछे रहते थे। जहां दूसरे रनर्स 100% ताकत लगाने के लिए अपनी मुट्ठियां भींच लेते, चेहरा तनाव में ले आते, वहीं लुईस ठीक इसका उल्टा करते थे। वो जानबूझकर अपने जबड़े और चेहरे को रिलैक्स करते थे। नतीजा, जहां दूसरे रनर्स टेंशन की वजह से जल्दी थककर धीमे हो जाते, वहीं लुईस अपनी एनर्जी बचाकर आखिर में बड़ी आसानी से सबसे आगे निकल जाते थे। कार्ल लुईस की ये जो स्ट्रैटेजी थी, ये कोई जादू नहीं था। ये बायोमैकेनिक्स का एक बहुत ही पावरफुल प्रिंसिपल है, जिसे हम सब अपनी जिंदगी में इस्तेमाल कर सकते हैं। और वो प्रिंसिपल इस एक नंबर में छिपा है, 85%। यही वो आंकड़ा है जो परफॉर्मेंस के बारे में हमारी सोच को हमेशा के लिए बदल सकता है। इसे कहते हैं 85% का नियम। देखिए, जब हम 100% एफर्ट डालने की कोशिश करते हैं, तो हम अपनी बॉडी में टेंशन पैदा करते हैं। ये टेंशन एक अंदरूनी ब्रेक की तरह काम करता है, जो हमारी एनर्जी को बर्बाद करता है। वहीं दूसरी तरफ, जब हम 85% के ऑप्टिमल लेवल पर काम करते हैं, तो हम रिलैक्स्ड रहते हैं,
फोकस्ड रहते हैं और ज्यादा बेहतर तरीके से काम कर पाते हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि इस 85% के नियम को अपने ऑफिस के काम में कैसे लागू किया जाए। इसका जवाब हमारे दिमाग की अपनी नेचुरल रिदम में छुपा है। हमारा दिमाग लगातार 8 घंटे फोकस करने के लिए बना ही नहीं है। ये अल्ट्रेडियन रिदम नाम के साइकिल्स में काम करता है। मतलब हम करीब 90 मिनट तक हाई फोकस में रह सकते हैं, जिसके बाद 20 मिनट के लिए परफॉर्मेंस में एक नेचुरल गिरावट आती है। हसल कल्चर हमें सिखाता है कि इस गिरावट को कॉफी पीकर इग्नोर कर दो, और यहीं से बर्नआउट की शुरुआत होती है। तो असली अपग्रेड ये है कि इन साइकिल्स के खिलाफ नहीं, बल्कि इनके साथ काम करें। 90 मिनट के लिए 85% की इंटेंसिटी से काम करें, और जैसे ही महसूस हो कि फोकस टूट रहा है, जबरदस्ती ना करें। 20 मिनट का ब्रेक लें, और सबसे जरूरी बात, इस ब्रेक में फोन नहीं चलाना है, कोई सोशल मीडिया नहीं। बस खिड़की से बाहर देखें, पानी पिएं या थोड़ा चल लें। चलिए अब इसे और भी आसान और एक्शन में बदलने लायक बनाते हैं। ये रहे 3 स्टेप्स जिन्हें कल से ही अपने ऑफिस में लागू करना शुरू किया जा सकता है। पहला, टेंशन ऑडिट। अपने जबड़े और कंधों को बार बार चेक करते रहें और उन्हें रिलैक्स करें। ये शरीर को सिग्नल देता है कि कोई खतरा नहीं है। दूसरा, अपने नेचुरल रिदम की इज्जत करें। काम को 90-90 मिनट के स्प्रिंट्स में तोड़ें, मैराथन की तरह ना करें। और तीसरा, हर दिन कम से कम एक 15 मिनट का टेक फ्री ब्रेक लें। ये दिमाग को मिली हुई जानकारी को प्रोसेस करने और नए आइडियाज बनाने का मौका देता है। मतलब जयश्री को अपनी नौकरी छोड़ने की या उससे नफरत करने की जरूरत नहीं है। उसे बस अपने काम करने के तरीके को, अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को अपग्रेड करने की जरूरत है। ये भागने के बारे में नहीं है, ये टिके रहने के बारे में है, सही तरीके से। हसल कल्चर कहता है कि चमकने के लिए खुद को जला दो, लेकिन साइंस कहता है कि एक जला हुआ बल्ब कोई रोशनी नहीं देता। अपने दिमाग की हिफाजत करें। बेहतर आदतें, बड़ा बदलाव। एक आदत एक समय में।